हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे हिंदी स्पेशल क्लास में। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप सभी से बात करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूँ। तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। और इस लाइन के बारे में तो आपने खूब पढ़ा भी होगा। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कि टॉपिक पे मैं बात कर लेता कि वाक्य किससे कहते हैं। तो वाक्य यानी जो वाच्य होता है, वाक्य के कहने की विधि को ही क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक कृतवाच्य होते हैं जिससे कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं। एक सर कर्मवाच्य होते हैं जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक सर भाववाच्य होता है जिसे क्रिया प्रधान वाक्य भी कहते हैं। यानी कर्तवाच्य का मतलब होता है सर, इसे कहते हैं कर्ता प्रधान वाक्य, यानी कि कर्ता प्रधान होता है। अगर मैं बात कर लेता इसकी, मैं बात कर लेता इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान वाक्य से कहते हैं। और उसके बाद में बात कर लेता इसे सर क्या कहते हैं, क्रिया प्रधान वाक्य कह सकते हैं। और क्या कहते हैं सर, या तो भाव प्रधान वाक्य भी कहते हैं, यानी भाव प्रधान वाक्य भी कहते हैं। सर 3 बातें यहाँ पे समझ में आ गई। यानी सर कर्तवाच्य जिसे कहते हैं सर कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य की मैं बात कर लेता जिसमें कर्म प्रधान होता है। उसके बाद तीसरा टाइप हमने आपको बताया सर भाववाच्य जिसमें क्रिया प्रधान होता है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो जल्दी से बता दो, जैसे कि हमने कहा राम की माता जी खाना नहीं खाती हैं, यानी क्या है, खाना नहीं खाती हैं। इसमें कौन सा वाच्य होगा? और हमने कहा राम ने खाना खाया, यानी राम ने खाना खाया। और उसके बाद एक सेंटेंस हमने आपसे पूछा कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है मेरे भैया। ये 3 सेंटेंस होंगे। इसमें किसमें कर्तवाच्य है, इसमें बताना है कौन कर्मवाच्य है, कौन भाववाच्य है, कौन क्रियावाच्य है। इसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमने आपको बताया राम की माता जी क्या नहीं खाती हैं, खाना नहीं खाती। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस वाक्य में लगा होगा तो हमेशा भाववाच्य होगा। अगर ने कारक चिन्ह का बोध होगा या शून्य कारक चिन्ह का बोध होगा, वहां पे कौन सा कारक होगा, सॉरी कौन सा वो होगा, कृतवाच्य होगा। वहां पे क्या होगा, कृतवाच्य होगा। तो चलिए मैं डिटेल से एक एक पे चर्चा कर लेता हूं। इस प्रश्न को कैसे, इन चीजों को सीखना कैसे है, उस पर मैं बात कर लेता। सबसे पहले हम बात करेंगे कृतवाच्य की। तो कृतवाच्य में क्या क्या देखने को मिलता है, इसके वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने आप सभी से बताया कृतवाच्य। नंबर 1 क्या होता है सर, कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य की अगर मैं बात कर लेता, इसमें क्या होता है, ये सर क्या होता है, कर्ता प्रधान वाक्य होता है। ये क्या होता है सर, कर्ता प्रधान वाक्य होता है। इसके बारे में मैं बात कर लेता, इसकी सिर्फ पहचानने की ट्रिक क्या है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहला ट्रिक्स की कुछ मैं बात कर लेता, जो आपकी परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ने कारक चिन्ह का बोध होगा। क्या होगा, ने कारक चिन्ह का बोध होगा मेरे भैया। और क्या होगा, शून्य कारक चिन्ह का बोध होगा। और किसका सर, शून्य कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। और मैं बात कर लेता, और क्या होता, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। और क्या देखने को मिलेगा, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, यानी कारक चिन्ह क्या होगा, नहीं देखने को मिलेगा।
कारक चिन्ह नहीं होगा। और मैं बात कर लेता इसमें सर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर मैं बात कर लेता इसमें और क्या होता है सर, सकर्मक क्रिया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बात कर लेता सकर्मक क्रिया हो जाती है सकर्मक, और प्लस क्या हो जाता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो होती है यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का क्या बोध होता है, इन दोनों का बोध होता है। कहने का मतलब कुछ हमने आपको ये रामबाण दे दिया, ये आपके लिए रामबाण है जिसका कोई अकाट्य नहीं है। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो इसके हर एक एग्जाम्पल को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। सर कृतवाच्य में आपने बताया क्या है, तो ने कारक चिन्ह का बोध होता है सर, और क्या देखने को मिलेगा सर, शून्य कारक चिन्ह होगा। इसका मतलब कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगेगा, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, और सकर्मक और अकर्मक यानी दोनों क्रियाओं का क्या होगा, बोध होगा। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं बात कर लेता बच्चे ने रोटी खाई। क्या मैंने कहा, बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने रोटी खाई। यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल गया, ने कारक चिन्ह का बोध हो गया। और उसके बाद हमने बात कर लेता, और हमने कहा जया किताब पढ़ती है। क्या है मेरे भैया, जया किताब पढ़ती है। कौन पढ़ता है किताब, जया किताब पढ़ती है। रोहिणी गाती है, हमने आपसे क्या कहा, रोहिणी गाती है। क्या कह दिया मैंने भैया, रोहिणी गाती है। ये 3 पॉइंट है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। उसके बाद हमने कहा कि घोड़ा दौड़ता है। क्या देखने को मिलता है सर, घोड़ा दौड़ता है। कौन दौड़ता है मेरे भैया, घोड़ा दौड़ता है। राम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है मेरे भैया, राम खाता है। और उसके बाद हमने कहा कि सर सोहन हंसता है। कौन हंसता है मेरे भैया, हमने कहा सोहन हंसता है। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल और दे दिया, और हमने कहा कि पायल गाती है। हमने कहा क्या, पायल क्या है, गीत गाती है, या पायल गाती या पायल रोती है। मैंने ये सेंटेंस आपको दे दिया। इन सब में क्या देखने को मिल रहा है आप सभी को, उम्मीद करता हूं इसमें समझ में आ रहा होगा जो हमने ट्रिक आपको बताई। सर सबसे पहले इसमें देखिए, इन सब में पहचानेंगे कैसे, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया कैसे किसे कहते हैं, इस पर भी मैं चर्चा आप सभी से करूंगा। तो सबसे पहले ये देखने को मिला, बच्चे ने रोटी खाई, ने कारक चिन्ह का बोध हो गया, तुरंत क्या कहते हैं उसको दबा दीजिएगा, यानी कि लॉक कर दीजिएगा, हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। जया किताब पढ़ती है, यानी सर शून्य कारक चिन्ह का बोध हो गया, कोई कारक चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब सर दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। रोहिणी गीत गाती है, रोहिणी गाती है यानी रोहिणी गाती है, इसमें भी शून्य कारक चिन्ह है। पायल रोती है, शून्य कारक चिन्ह है। घोड़ा दौड़ता है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। राम खाता है, कोई कारक चिन्ह है या नहीं। सोहन हंसता है, जल्दी से बता दो कोई कारक चिन्ह या नहीं। गीता गाती है, राम पढ़ता है, सोहन हंसता है, रोहन रोता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस आएंगे, उन सब में क्या होगा, कृतवाच्य होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य की क्या पहचान है। और ये जो मैंने आपको रामबाण दिया है, ये कहने का मतलब एक मैंने टॉनिक दे दी है, कैप्सूल आपको दे दिया है, जो आपकी परीक्षा में कहीं न कहीं नंबर दिलाएगा आप सभी को। और 90% बच्चे यहीं पर गलतियां कर देते हैं, वो सटीक उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि सर कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। और मैं बात कर लेता सर, और उसके बाद में क्रियावाच्य किसे कहते हैं, तो ये तो उन्हें पता है कि सर क्रियावाच्य का मतलब भाववाच्य ही होता है। उम्मीद करता हूं कि ये कृतवाच्य समझ में आ गया होगा। कृतवाच्य का मतलब होता है सर कर्ता प्रधान वाक्य। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, उसके बाद में अगले टाइप की बात कर लेता, यानी कि अगला सेंटेंस कौन सा होगा, सर्व कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य में क्या होगा, तो इसकी मैं बात कर
कर लेता है ये कैसा होता है मेरे भैया, तो कर्म प्रधान वाक्य होता है। कौन सा होता है, कर्म प्रधान वाक्य। यानी इसमें प्रधान कौन सा होता है, यानी सर इसमें कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। इसको कैसे पहचानेंगे तो उसकी मैं बात कर लेता। तो इसमें क्या होता है, इसकी ट्रिक्स मैं बता देता हूं। इसमें जो इसमें क्रिया लगेगी सर, इसमें जो क्रिया लगेगी क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। किसके अनुसार क्रिया लगेगी मेरे भैया, तो क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। और उसके बाद में अगले टाइप की बात कर लेता। इसमें केवल किसका बोध होता है सर, केवल सकर्मक क्रिया का बोध होता है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है सर, एक कर्मक क्रिया और क्या होती है, दो कर्मक क्रिया। इसके अलावा और क्या होगा, इसकी पहचान और चिन्ह के साधन की मैं बात कर लेता। इसमें क्या कर, इसकी मैं बात कर लेता। तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता सर, कर्ता इसमें क्या होगा, कर्ता सजीव भी हो सकता है और निर्जीव। यानी कर्ता सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है सर, इसमें मैंने बताया क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया सर सकर्मक क्रिया का बोध होगा, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कर्ता जो होगा वो किसके अनुसार लगेगा, सॉरी कर्ता जो होगा कभी सजीव होगा और कभी निर्जीव देखने को मिलता है। जैसे कि हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले कह दिया कि छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, यानी सर छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया मेरे भैया, प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। अच्छा ये बताओ, छात्रों द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, नाटक। सबसे ज्यादा हम बल किस पे दे रहे हैं, नाटक पे दे रहे हैं। क्या प्रस्तुत किया गया, नाटक। तो कर्म हमारा क्या है मेरे भैया, नाटक है। उसके बाद हमने कहा कि भारत और पाक के युद्ध में, यानी कि सर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। यानी सर क्या हो गया, सहस्त्रों सैनिक मारे गए। कौन मारे गए मेरे भैया, सहस्त्रों सैनिक क्या हो गए, मारे गए। इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है मेरे भैया, इसमें भी क्या है, सहस्त्रों सैनिक, ये हमारे क्या हो जाते, कर्म हो जाता है। और हमने आपसे कहा कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, यानी क्या है सर, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ती है। इसमें भी कौन सा है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है, इसमें भी कर्मवाच्य देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, सजीव है। यानी चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया आसमान में उड़ती है। और उसके बाद हमने कहा कि पतंग आसमान में उड़ती है। यानी सर क्या है, पतंग आसमान में उड़ती है। पतंग कहाँ उड़ती है, तो पतंग आसमान में उड़ती है। कहाँ उड़ती है पतंग मेरे भैया, तो आसमान में उड़ती है। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। हमने इसमें क्या पॉइंट बताए सर, ये रामबाण सीरीज जो हमने आपको दिया है, ये 3 पॉइंट बताए हैं सर। क्रिया जो होगी कर्म के अनुसार लगेगी, केवल सर सकर्मक क्रिया का बोध होगा। सकर्मक क्रिया का मतलब इसे भी 2 भागों में बांटते हैं सर। एक कर्मक क्रिया कहते हैं जिसे, यानी जिसमें एक कर्म होता है, यानी एक कर्म होता है। और इसे क्या कहते हैं, एक कर्मक। और क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया होती है सर, जिसमें क्या होता है सर, 2 कर्म होते हैं। क्या होते हैं, 2 कर्म होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी।
तो छात्रों द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, तो छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें कर्म क्या है, नाटक। क्या प्रस्तुत किया गया, नाटक। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सहस्त्रों सैनिक क्या हुए, मारे गए। चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आसमान में उड़ती है। पतंग आसमान में उड़ती है, यानी पतंग कहां से उड़ती है, आसमान में। यहाँ पे निर्जीव कर्ता का बोध हो रहा है, यहाँ पे सजीव कर्ता का बोध हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। तो अब एक कर्म और बचा है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। उसे क्या कहते हैं सर, भाववाच्य, यानी जिसे कहते हैं सर क्रिया प्रधान वाक्य। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आप सभी के माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख और दर्द नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले टाइप की मैं बात कर लेता, वो कौन सा है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। किसकी, तो जल्दी से छाप दो ना मेरे भैया। अब हम बात करेंगे किसकी, भाववाच्य की मैं बात करूंगा, यानी नंबर 3 पर हम बात करेंगे किसकी, भाववाच्य की बात करूंगा। भाववाच्य का मतलब क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, तो सर इसे कहते हैं क्रिया प्रधान वाक्य। क्या कहेंगे मेरे भैया, क्रिया प्रधान वाक्य कहते हैं, या सर क्या कहेंगे, भाव प्रधान वाक्य, या सर क्या कहेंगे, भाव प्रधान वाक्य कहेंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी सर क्रिया प्रधान वाक्य या भाव प्रधान वाक्य कहेंगे। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, अकर्मक क्रिया का बोध होता है, यानी अकर्मक क्रिया का बोध होता है। और उसके बाद में बात कर लेता, इसमें से कारक चिन्ह का बोध होगा। क्या होगा, से कारक चिन्ह का बोध होगा, से कारक चिन्ह का बोध होगा। और उसके बाद में बात कर लेता, वाक्य में नहीं लगा होगा, यानी कि वाक्य में क्या देखने को मिलेगा, वाक्य में नहीं लगा होगा, वाक्य में नहीं लगा होगा। ये बात याद रखना, इतने पॉइंट अगर इसमें याद रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाववाच्य का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बात करना चाह रहा हूं, जैसे कि मुझसे खाना नहीं खाना खाया गया, यानी कि मुझसे खाना नहीं खाया गया, नहीं खाया गया। उसके बाद में बात कर लेता दूसरा, राम की माताजी मंदिर नहीं जाती हैं। कहाँ, मंदिर नहीं जाती हैं मेरे भैया, नहीं जाती हैं। और उसके बाद तीसरा हमने कहा कि रोहन विद्यालय नहीं जाता है। कौन मेरे भैया, रोहन विद्यालय नहीं जाता है, रोहन विद्यालय नहीं जाता है। और उसके बाद हमने आपसे पूछ दिया मेरे भैया कि बच्चों से दूध नहीं पिया जाता, या बच्चों से मैंने बात किया कि बच्चों से दूध नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाता। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। राम से किताब नहीं पढ़ी जाती, यानी कि कैसे, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके दिल और दिमाग में सेट हो गई होगी। इसमें देखने को क्या मिल रहा मेरे भैया, तो सिर्फ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, हर एक वाक्य में 90% जो ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं, यानी 90% जो वाक्य होते हैं भाववाच्य के, वो नेगेटिव के होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में छप चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक बार मैं मौखिक रूप से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाक्य के कहने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कृतवाच्य होता है जिसे कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं,
इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? सर इसमें ने कारक चिन्ह का बोध होता है, या सर शून्य कारक चिन्ह का बोध होता है, या कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा होता है। और उसके बाद में बात करूं सर इसमें सकर्मक और अकर्मक यानी दोनों क्रियाओं का बोध होता है, ये आपने हमें अभी बताया। उसके बाद में बात करता हूं सर कौन सा सेकंड नंबर पे बात कर लेता जिसे कर्म कारक कहते हैं। सर इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें सर कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है? सर क्रिया होगी कर्म के अनुसार लगेगी। इसमें जो कर्ता होगा वो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। और उसके बाद इसमें केवल सकर्मक क्रिया का बोध होता है। उम्मीद करता हूं ये भी पूरी कहानी माइंड में छप चुकी होगी। तीसरी बात हमने आप सभी से कहा कि सर भाव प्रधान जिसे क्रिया प्रधान वाक्य भी कहते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है? सर क्रिया की प्रधानता होती है और उसके बाद से कारक चिन्ह का बोध होता है। सर आकर्मक क्रिया का बोध होता है और उसके बाद क्या होता है? सर वाक्य में निगेटिव लगा होता है यानी कि नहीं लगा होता है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई उमंग के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। तो एक बार मैं फिर से कहता हूं आप सभी को, तू हंस तू मुस्करा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। और इस जिंदगी की नाक में तुम्हें दम करना है तो करना है मेरे भैया, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। जो आपके सपना यानी कि माँ बाप ने जो आपका सपना आपके लिए देख रखा है कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा मेरे भैया, तो वो सपना उनका पूरा करना है। और जितनी ताकत है उस सब ताकत को झोंक देना है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो आपका लक्ष्य क्या है? 24 घंटे मिलते हैं, वही कहते हैं ना, इस 24 घंटे में किसी को तो पति बनने का शौक है और किसी को इस करोड़पति बनने का शौक है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।